नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिल्ली का दंगल सज चुका है, लेकिन उस दंगल के बीच में, क्योंकि दिल्ली का चुनाव हरियाणा से लगता दिल्ली है और उसकी चर्चा खूब होती है, बीजेपी ने खूब नेताओं की ड्यूटी लगा रखी है जो हरियाणा के नेता हैं। दिल्ली के इस दंगल में जो स्टार प्रचारकों की सूची है, उसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है। उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी नाम नहीं है। इसको लेकर जाहिर सी बात है, सवाल उठ रहे हैं। ये जो स्टार प्रचारकों की दिल्ली में लिस्ट है, इस लिस्ट में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। अशोक गहलोत का नाम है, हरीश रावत का नाम है, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम है। फिर दिल्ली से लगते हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम क्यों नहीं है? और ये हम आपको बता दें कि 2020 के जो चुनाव हुए थे दिल्ली में, उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। सिर्फ यहीं तक नहीं है, अभी जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं था, लेकिन हरियाणा के कई नेताओं का नाम उसमें था। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाईकमांड की ये नाराजगी है जो उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है? और ये जब चल रहा है, इस पर बीजेपी के नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के चुनावी दंगल में हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्रचार करने के लिए उतर गए हैं। दोनों पार्टियों के आला कमान ने चुनावी जमीन को मजबूत करने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। एक तरफ जहां हरियाणा में जीत का स्वाद चख चुकी बीजेपी दिल्ली का दंगल जीतने के लिए बेकरार है, तो वहीं कांग्रेस की स्टार सूची से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान का नाम गायब। अब बीजेपी नेता हुड्डा का नाम लिस्ट से आउट होने पर तंज और चुटकी ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हुड्डा से मोहभंग हो गया है, तो कोई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अब अस्तित्व खत्म हो गया। प्रदेश में जनाधार समाप्त हो चुका, जो अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और केंद्रीय नेतृत्व का शायद हुड्डा के प्रति मोहभंग हो गया। ये हम मान सकते हैं कि कोई स्टार प्रचारक, क्योंकि इतने सीनियर लीडर हैं, 4-5 बार एमपी भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 योजना, तो ये पार्टी के उनके अंदर की बात है। उन्होंने भट्टा तो बिठा दिया कांग्रेस का हरियाणा के अंदर पूरी तरह से। वो मेरे ख्याल में बाला कमान को इस बात की समझ आ भी गई होगी। तो ये तो दोनों जो हैं, ये पूरी तरह से जो है, उदयमान जी के लिए तो क्या कहना, मेन आदमी तो हुड्डा साहब थे, जिन्होंने सारा जो है, जो हालात जो हैं उनके कारण हुए। तो आने वाले समय में कांग्रेस का जो है अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी बन के रह गई और वो आगे किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहते। खुद कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई नया आदमी को आगे लाएं, क्योंकि जो है विपक्ष भी अच्छा हो तो अच्छा प्रजातंत्र के अंदर अच्छा होता है। लेकिन जो है ये जब तक ये बाप बेटा यहाँ पे बैठे हैं, आगे कांग्रेस का कुछ। हरियाणा बीजेपी नेताओं के भूपेंद्र हुड्डा पर वार और तंज कसने पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बचाव करते हुए कहा कि हमारे सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली चुनाव में एक्टिव और हरियाणा के नेता चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, CWC के मेंबर हैं तीनों, रणदीप जी और बहन जी शैलजा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें हैं। बाकी तो सारी टीम यहाँ पर लगी काम कर ही रहे हैं, हम भी काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली दंगल से पहले महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार से दूर देखा गया था। दिल्ली में अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। सभी पार्टियां दिल्ली के किले को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। ललित अरोड़ा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी से, और विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। ललित जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। ये जो स्टार प्रचारकों की सूची आई, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव में भी नाम नहीं था। अब कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा बीजेपी के नेताओं को तंज कसने का मौका मिल गया है, और शायद ये मौका कांग्रेस ने ही दिया है। देखिए, भाजपा में एक ही राजा है और ये बाकी सारे दरबारी हैं। जितने भी आप देख रहे हो, नीचे से सिपाही से लेके और ऊपर तक ये दरबारी हैं, और राग दरबारी ही गाते हैं। ये पुराने जमाने में चारण करने वाले होते थे ना, चारण वृंद,
और वो क्या नाम राजकवि भी उसमें, उन्होंने सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने राजा की जय जयकार। और दूसरा, ये ज्यादातर लोग पार्टी बदल के आए हुए हैं, तो हुड्डा साहब से इनका खास प्रेम है। खासकर भाजपा में जो कांग्रेसी है ना, वो हुड्डा साहब से इतना प्यार करते हैं कि उनकी मूर्ति लगा रखी है, सवेरे जय हुड्डा जी, शाम को जय हुड्डा जी करके सोते हैं। आप ये बात बताइए कि राजा की चापलूसी करने के अलावा कोई काम नहीं, या फिर कांग्रेस की भर्त्सना करेंगे? मुझे ये बताया जाए कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा रहे 10 साल, कोई चर्चा कर लो, हुड्डा ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब हुड्डा को अगर पार्टी ने नहीं लिया तो हुड्डा को पार्टी ने नहीं लिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी एक छोटी स्टेट है, वहां से 2 जनरल ऑलरेडी है, उनको ले लिया। तीसरा, उनको दीपेंद्र हुड्डा जी को ले दिया, वो 4 बार के सांसद और 5वीं बार राज्यसभा से आए। अब हम अगर दोनों को लेते हैं तो आप कहेंगे बाप पुत्र का, बाप बेटा को ले लिया। अब वो पिताजी को नहीं लिया तो आपने बेटा को ले लिया, उसको नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे भाई? उन्हीं के परिवार से उनके पुत्र को लिया गया। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि पिता पुत्र की जोड़ी चल रही है, फलाना है, तो भाई ये हमारा इंटरनल सिस्टम है, हम किसको कहां लेते हैं स्टार प्रचारक। इसमें इन लोगों के पेट में सत्ताधारियों के या दूसरों को क्यों दर्द हो रहा है? ये दर्द होने की वजह तो भी है नहीं। अब बिना बात, अपना तो इन्होंने अध्यक्ष नहीं चुना अभी तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेट होता जा रहा है मामला। अगर उस पर हम बोल रहे तो ये कुछ और टॉपिक ले आएंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर में बलात्कार के केस दर्ज हो गया हिमाचल में, उसको तो इन्होंने हटाया नहीं। अपने तो कामों को छुपाने के लिए ये वो मौका ढूंढते हैं कि भाई किसी तरीके हुड्डा जी को कॉर्नर किया जाए, क्यों डर ही उनसे था इनको। अरे भाई, हम 4.5 साल सरकार चलाओ, पूरे 5 साल। हुड्डा जी तो आपके यहाँ आने से रहे, उनके भूत को थोड़ी देर हटा दो, इतना ना डरो भाई हुड्डा जी से। नहीं, देखिए उसमें 2 सवाल है। एक तो ये कि वो 2020 के चुनाव में स्टार प्रचारक थे। दूसरी बात, जब अशोक गहलोत हैं, जब चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जब हरीश रावत हैं, ऑल एक्स चीफ मिनिस्टर्स, तो हुड्डा साहब भी हो सकते थे। नहीं, पार्टी को कैसे हमने चलाना है वो आप लोग थोड़ी बताओगे भाई जी। हमने कभी भाजपा का स्टार प्रचारक वो नहीं बनाया। ये तो एक ऐसा विवाद है जिसका मतलब राजनीतिकरण कर रहे हो। हमने कभी इनको बोला, लोकदल वालों को भी, आपका स्टार प्रचारक कौन, मतलब ही नहीं, उनका अपना बिजनेस है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, ठीक है। इस समय हमें किसकी कहाँ जरूरत है? दिल्ली कार्य क्षेत्र रहा है हुड्डा जी, दीपेंद्र जी का, वो वही रहते ही हैं उधर अपना ताल कटोरा पे, और सारा दिन उनके यहाँ भीड़ रहती। हरियाणा के बहुत हरियाणा के जो लोग हैं वहां बहुत भारी संख्या में वोटर है दिल्ली में, तो वहां पे हमें जिसकी जरूरत है हम लगाएंगे। अब आप जी कल को आप ये कहते भूपेंद्र बघेल को नहीं लिया आपने, रमन्ना जी को नहीं, भूपेश बघेल भी है उसमें, मैं तो नाम पढ़ता जाऊंगा। भूपेश बघेल रवेल जी या मतलब कुछ भी हो, आप हमने किसी का भी नहीं नाम लिया, हमने कहा 20 प्रचारक हमने बनाए या 30 बना लिए, जो नहीं रह गए उसमें भी बहुत सारे लोग रह गए ना, इससे क्या हो गया? ठीक है, जरूरत हमको जहां पे है कि आपको है। अच्छा, जो नेता ये टिप्पणी कर रहे हैं, आपको लग रहा है, अभी आपने सुना कृष्णलाल पंवार, किरण चौधरी और भी कई नेताओं ने बोला कि हाई कमांड का मोह भंग हो गया है। नहीं, ऐसा है, जो ये विरलाप कर रहे हैं ना सारे बार के, ये तो अलौकिक समाचार है मेरे लिए। समस्त नर नारी, सुर असुर, देवी देवता, यक्ष नाग, कदर गिंदर, सभी ऐसे समाचार दे रहे हैं जैसे कि सिर्फ हुड्डा जी के एक उनको नहीं लिया गया तो यही विषय रह गया है। मैं तो इनको प्रणाम करता हूँ ऐसी सूचना के लिए। ठीक है प्रियदर्शनी, इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बीजेपी के नेता बयान दे के बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को ले रखा है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं लिया है तो पार्टी की अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी है। वरुण जी, आपको और बाकी दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम जी। वरुण जी, हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है। अब हरियाणा कांग्रेस की क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं है। अरे जो व्यक्ति अपने प्रदेश को नहीं बचा पाया वो दिल्ली का उखाड़ जाके क्या करेगा, पहले ये सोचने का विषय होना चाहिए। और दूसरी बात, जिनकी पार्टी उनको खुद ही सीरियसली नहीं ले रही तो हम उनके बारे में चर्चा करके नहीं, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं ना भाई, अदरवाइज हम क्यों करते हैं? नहीं, वो तो देंगे ना, वो तो असलियत तो बताएंगे ना हुड्डा साहब की, उदय भान जी की। उदय भान जी खुद अपना चुनाव हार गए ना अपना चुनाव, उनको किस मुंह से प्रचार के लिए भेजेंगे? जहां भेजेंगे दोनों बापू बेटे को, उदय भान जी को, तो वहां वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हार जाएंगे। और अब ये कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। और दूसरी बात,
कि इनको ये लगता है कि पहले भी कांग्रेस इक्वल, हरियाणा कांग्रेस इक्वल टू हुड्डा जी था, और आज इनके प्रवक्ता ये चिल्ला चिल्ला के प्रूफ कर रहे हैं कि बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट्स पे आके नेतागण बोल रहे थे कि आज कांग्रेस को हाईजैक कर लिया गया है, ये बात फैक्ट है। ना इनका कोई संगठन है, ना ये नेता प्रतिपक्ष बना पा रहे, और हमसे पूछ रहे कि हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनाएंगे। मैं आपको बताऊं, हमारी संगठन की प्रक्रिया इन लोगों की तरह नहीं है। पहले हमारे यहाँ 8 मंडल के चुनाव हुए हैं, उसके बाद जिले के आज बैठक हुई है, उसके बाद हमारे यहाँ राष्ट्रीय पदों के बारे में बात की जाएगी। इन लोगों की तरह नहीं है आया राम गया राम, अपने हिसाब से जो मर्जी कर दिया। तो इनके यहाँ तो 10-11 साल संगठन ही नहीं बना था। इनसे पूछिए कि एलओपी कब बनाएंगे, ये इसका जवाब इनके पास नहीं है। जब पूछो तो बोल देंगे कि कर्नाटका के साथ हमारा कंपटीशन है। वरुण जी, आप ही ने बोला था कि लगता है कर्नाटका के साथ ही हमारा कंपटीशन कर रही है कांग्रेस ही। ये तो इनका हाल है। आज हुड्डा जी की राजनीति खत्म हो चुकी है, हाशिए पे है। जो चेहरा अपने प्रदेश में नहीं चला वो बगल वाले प्रदेश में क्या चलेगा। कांग्रेस पार्टी भी डर गई है, इसलिए हुड्डा जी इज नॉट इनवाइटेड। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, ये तो कांग्रेस ही बोलेंगे। ठीक है रेणु साहब, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का चुनाव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है अभी स्टार प्रचारक, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है पूर्व मुख्यमंत्रियों की। हरीश रावत हैं जो कई चुनाव हार गए मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो भी उस लिस्ट में है जो दिल्ली में प्रचार करेंगे। भूपेश बघेल भी उस सूची में है, चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं। लेकिन अरोड़ा साहब कह रहे हैं भाई ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको तूल दिया जाए। हालांकि मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूं इसमें कि क्या प्रभारी पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि एक लिस्ट रोकी गई थी और फिर कहा गया था कि बहुत जल्दी वो अपडेट होके आने वाली है, वो लिस्ट भी अपडेट होके नहीं आई, फिर वो कार्य क्षेत्र भी बदले गए थे सचिवों के। ये एक बहुत सामान्य सी बात है, इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है, ये कोई समाचार नहीं है। देखिए वरुण जी, दिल्ली जो है, दिल्ली की जो सीमा है 3/4 हिस्सा हरियाणा प्रदेश से घिरा हुआ है जी, 3/4 हिस्सा हरियाणा प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि हरियाणा प्रदेश के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है ना, वो उतना प्रभाव अपने साइड बाई के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल्ली के चुनाव में बड़ा अहम रोल भी रहता है, हमेशा ही रहता है जी। और ऐसे हालात में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब जो है, जो थोड़े से दिन ही मुख्यमंत्री रहे थे, एक टर्म भी जिन्होंने पूरी नहीं की हो, उसको इतनी दूर से ले जाकर के उनका प्रभारी बनाया जाता है। और हरियाणा प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री और अनेकों बार के सांसद और एमपी, उनको वहां का प्रभारी नहीं बनाया जाता है। इसके विपरीत 2020 में उनको वहां का प्रभारी बनाया जाता है, प्रचारक थे वो। और महाराष्ट्र में भी उनको प्रभार से दूर रखने का काम किया जाता है। ये ललित अरोड़ा जी ने एक जरूर बात कही, उनके परिवार से दीपेंद्र हुड्डा को वहां पर प्रभारी बना दिया गया और बाकी हमारे महासचिव को प्रभारी बना दिया। ये सारी बातें सही हैं और कांग्रेस अपना सही बचाव करेगी तो कहेंगे ही करेगी। लेकिन चिंता का विषय और चिंतनीय बात या विचारणीय बात यह है कि जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, यदि प्रभारी के लिए चुनाव किया जाता है तो सीनियर व्यक्ति का ही चुनाव किया जाता है और सीनियर व्यक्ति को ही वो जिम्मेवारी दी जाती है जिसका बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है। दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में भूपेंद्र हुड्डा बहुत ज्यादा तजुर्बेकार है। बेशक हरियाणा में उन्होंने अपनी सत्ता स्वयं खोलने का काम किया हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो है ही उनका। अब उनको वहां पर प्रभारी ना लगाना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, हरियाणा प्रदेश की उस पार्टी के लिए, हुड्डा कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय तो होना ही चाहिए, ये चाहे कितना ही दबा ले। और इसका जो प्रभाव है वरुण जी, मैं ये मानता हूं जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद दिन प्रतिदिन इनके स्टेटमेंट बदलते गए। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को भी प्रभार से दूर रखने का काम किया जाता है और इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा को भी दूर रखने का काम किया जाता है। 2 ही सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश में अपने आप को मानते थे, जो किसी को भी अपनी औकात दिखाने की बात करते थे, किसी को भी की औकात पूछने का काम करते थे, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात। और दोनों को ही इससे बाहर करना, वहां प्रभारी नहीं लगाया जाना, निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा। अच्छा, इसमें एक और कारण, इससे पहले मैं अपना कंक्लूजन देने से पहले एक बात और कहूंगा।
जो हरियाणा प्रदेश में एलओपी नहीं बनाया जा रहा है। कितनी बार ये कहा गया कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, इस वीक में बनेगा, अगले वीक में बनेगा, और आज तक एलओपी का चुनाव नहीं किया जाना, प्रभाव से दूर रखने का काम किया जाना, और जो पार्टी के वरिष्ठ लीडरशिप है, जैसे संपत सिंह ने एक एक बात खोल करके रखने का काम किया कि किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा की भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, साठगांठ है अंदर ने, और किस प्रकार से पुराने जो इनके भूपेंद्र हुड्डा जी के चाहे वह राज्यसभा के 2 चुनाव हुए उनमें जिस प्रकार से अपने बैलेट पेपर को ही खाली छोड़ करके आगे जो सीधा बीजेपी की मदद करने का काम किया, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में चुनाव रणनीति बनाने का काम किया और खुले मन से भाजपा को समर्थन देने का काम किया, तो मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान ने अब ये मान लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के लिए अब कोई जो है ना प्रभावशाली नहीं रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान ही कर रहे हैं, इसलिए उनको दूर रखा जा रहा है हर महत्वपूर्ण ड्यूटी से। क्या हाईकमांड इंडिकेशन या संकेत दे रहा उन्हें कि हम आपसे नाराज हैं? मेरे ख्याल तो संकेत नहीं, स्पष्ट है। संकेत तो संकेत होते हैं, संकेत तो जो पहले दिए थे, जब बार बार ये थे कि एलओपी को बना देंगे, अभी बना देंगे, अब बना देंगे, और उसको इतना लिंगर ऑन करके लेकर के जा रहे हैं, और जिस प्रकार से महत्वपूर्ण ड्यूटियों से उनको दूर रखने का काम किया जा रहा है, ये तो क्लियर इंडिकेशन है। अब कोई समझे या ना समझे वो एक अलग बात है, और मेरे ख्याल से ये समझ भी चुके हैं, क्योंकि उदय भान जी ने कहना शुरू कर दिया है। आपने उदय भान जी का स्टेटमेंट सुना हो, मैंने सुना था, वो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानगी से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है, मैं प्रधानगी लेकर के खुश भी नहीं हूं। इस तरह के बयान आने इन नेताओं के भी शुरू हो चुके हैं, जो स्पष्ट इंडिकेशन है कि ये भी समझ चुके हैं कि अब हम जो मेन जिम्मेवार है उससे हमारे को दूर रखा जाएगा, आगे इनको जो फैसला लेना होगा ये ले लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये कि बड़े दुर्भाग्य की बात है अरुण जी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और केवल एक व्यक्ति के कारण आप लोगों को फोबिया है, हुड्डा 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 हुड्डा, आप उसके अलावा भाई नहीं बनाया नहीं बनाया, आप कैसे हुड्डा हुड्डा? फोबिया नहीं है वरुण जी, देखिए फोबिया नहीं है, ये हुड्डा साहब ने खुद क्लियर किया है। रेड्डू साहब, अगर भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी देते तो आप बोलते देखिए कितने दबाव में हाईकमांड, इतने चुनाव हार गए, फिर इनको दिल्ली में स्टार प्रचारक बना दिया, नहीं बनाया तो आप कह रहे हैं साइडलाइन कर दिया, कहीं तो रुकिए। हाँ, नहीं, दबाव में था हाईकमान, हाँ। और अब तक रहा है दबाव में, लेकिन अब जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, ये जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, इसके बाद कहीं न कहीं हाईकमान ने अपने पंख फैलाने शुरू किए हैं। अब तक तो वो पंख डुबो करके बैठा हुआ था, और उनको ये था कि भाई हुड्डा अगर को वेट ना दोगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचेगा, यही कांग्रेस पार्टी की संजीवनी बूटी है और यही लक्ष्मण है कांग्रेस पार्टी के, यही जीवित रख सकते हैं। अब वो भ्रम जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान का निकल चुका है, उन्होंने मान लिया है कि इंदर खान ने जिस प्रकार से पार्टी को बड़ा लॉस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और हरियाणा कांग्रेस में भी देखिए जिस प्रकार से विरोध के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं चारों तरफ से। जयतीर्थ दहिया जी इनके खास आदमी हुआ करते थे, संपत सिंह इनके नंबर 1 आदमी हुआ करते थे, आज वो भी इनके खिलाफ चलना शुरू हो चुके हैं। ये स्पष्ट इंडिकेशन है कि इनको साइडलाइन किया जाए। ललित अरोड़ा जी, इंडिकेशन है साइडलाइन का, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन्होंने तो ये इल्जाम लगाया कि भाजपा के साथ मिले हुए हैं हुड्डा साहब, हाँ। ठीक है ना, और इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे साथ मिले हुए, अब या तो ये गलत है या ये गलत है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, अगर हुड्डा साहब मिले हुए थे तो अभी इन्होंने कहा, हुड्डा साहब भी ईडी को ये कहा कि इसमें आप इनकी बेल का विरोध करो। अभी ये अगर हम राजनीतिक विरोधी हैं भाजपा के तभी ना किया होगा। और ये भाई साहब जो दूसरे हमारे रेड्डू साहब ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब भाजपा से मिले हुए हैं, तो 37 सीटें कैसे ले गए भाई हम? और आपको क्या तकलीफ है फिर के हुड्डा साहब को नहीं बुलाया जा रहा वहां पे? तो दोनों तरफ ना रहिए ना, आपका विरोधाभास है। अब देखो बुलाने की बात है, रेड्डू साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बोलना। मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल ये है कि हुड्डा साहब को नहीं बुलाया दिल्ली, अरे प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के इलेक्शन में नहीं बुलाया, कितनी बड़ी चपेट लगी हुई है हिंदुस्तान को। और वो विश्व प्रसिद्ध क्या वो कहते हैं, क्या तो नाम बोलते हैं इनका प्रधानमंत्री का,
तो उनको वहां पे युग पुरुष फलाना पता नहीं क्या क्या वहां बुलाया ही नहीं है। तो हम क्या मानने के भी जो है विश्व में शांति भंग हो गई, अमेरिका ने नकार दिया। क्या बात है हुड्डा साहब की, जहां जरूरत पार्टी हमारी पार्टी को होगी वहीं लगाएंगे ना। उसमें विजेंद्र रेणु या प्रियदर्शनी या भाजपा और लोकदल को क्या दिक्कत है? मैंने तो सवाल आपसे ये पूछा और आप दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं, आप कह रहे हो हुड्डा की वजह से भाजपा जीत गई, और भाजपा ये कह रही है कि मतलब उससे उलट बोली जा रही है। तो स्थिति तो स्पष्ट हो कि हो किस तरफ, आप राजा की तरफ, शेर की तरफ हो, बकरी की तरफ हो, किस तरफ हो? चलिए ठीक है। प्रियदर्शनी भाई, आप लोग जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते हैं, या फिर आप लोगों को लगता है कि उनके भाई ठीक है अब तीसरी बार से वो चुनाव हार गए, अभी भी आप लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों करते हैं? ललित जी, पहली बात तो मैं यहाँ पे ललित जी बोल रही, सॉरी वरुण जी, मैं यहाँ पे ललित जी की बातों को काउंटर करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बात बोली कि भाई हम जो है हुड्डा के कारण जीते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हुड्डा और किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें किसी जरूरत नहीं है किसी भी XYZ पार्टी और किसी की B टीम और कोई C टीम बने। हमारा संगठन बहुत बड़ा है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये बात बोलती है कि जो नैरेटिव, जो फॉल्स नैरेटिव इन्होंने फैलाने की कोशिश की, जो भ्रम जनता के बीच में फैलाने की कोशिश की है इन्होंने, कि ये भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। कौन सी अराजकता फैली है? भारतीय जनता पार्टी आज भी अपना संगठन भी पूर्ण रूप से चला रही है और आज प्रदेश में खुशहाली, हरियाणा अगर आज बना है तो वो नायाब सिंह सैनी जी की सरकार में बना है। इनसे पूछ लीजिए कि गोहाना का कांड क्या हुआ था, मिर्जापुर का कांड क्या हुआ था। आज की बात करेंगे। हुड्डा साहब ने किस तरीके से गोलियों से खुलवा दिया था टीचर उनसे नौकरी मांगने के लिए गया था। ये हालात थे, इस तरीके से अराजकता इन्होंने फैला रखी थी। अरे अपने कर्म तो मान लीजिए। कांग्रेसियों का दिक्कत यह है कि वो अपने कर्म मान नहीं रहे, इनको जनता ने नकार दिया है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20 वर्ष तक भी हरियाणा में कांग्रेस का उत्थान हो सकता है। चलिए ये एक मिनट रुक जाइए रेणु साहब, मुझे एक बात बताइए। अरे सर आ रहा हूं ना, आपको पूरा मौका दूंगा मैं। अरोड़ा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? रेणु साहब मुझे एक बात बताइए, क्या हाई कमांड ये बता रहा है कि भैया आपका फ्री हैंड बंद हो गया? बिल्कुल फ्री हैंड बंद नहीं होगा, ये नहीं बता रहा कि फ्री हैंड बंद होगा, बल्कि ये बता दिया गया अब आप जो है ना गुलदस्ते को शोरूम शोकेश में रखने लायक हो। ठीक है, आपको शोकेश में रखा जाएगा, आप गुलदस्ते बन चुके हो, चमन के, सुंदर हो, अनुभवी हो, पुराने कांग्रेसी हो, लेकिन आप जो मैनेजमेंट की बात है, जो संगठन की बात है, उससे आप रिटायरमेंट ले लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये बताने का काम किया गया है। और दूसरी बात, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को प्रभारी बनाइए, किसी को ना बनाइए, किसी को बनाना है नहीं बनाना है। और मैं कहता हूं यदि इन सब के बावजूद भी यदि आप 10-12% वोट वहां ले लो दिल्ली में, तो मैं समझूंगा कि आपने बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार करने का काम किया है, क्योंकि पहले आपके 4 या 5% हमारे से भी कम है, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में आपके इतने भी दिल्ली में भी नहीं है, और अब भी आप वहीं खड़े हो, कोई ज्यादा सी बड़ी अचीवमेंट वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपका काम है, ठीक है, आप किसी को बनाए किसी का ना बनाए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट में हमसे व्यू मांगा गया है, तो अपने व्यू के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूं कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुलदस्ता मान लिया गया है, जिसको शोकेस में रखने। अच्छा, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं रेणु साहब, उस लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला हैं, उस लिस्ट के अंदर कुमारी शैलजा भी हैं, और ऐसा ही हमने देखा था महाराष्ट्र में भी, वहां भी ये लोग थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। हाँ बिल्कुल, तभी ना महाराष्ट्र में भी किनारे कर दिया, दिल्ली में भी किनारे कर दिया, और उसका परिणाम जो ना, उससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तो पार्टी को किनारे करने का काम किया था। हाईकमान ने कोई गलत नहीं करी। हाईकमान जरूर इस चुनाव तक इनके प्रेशर में थी कि शायद भूपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को चला सकते हैं, नहीं तो जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष 37 सीटें, कैसे भूल जाते हैं आप? मजबूत विपक्ष नहीं है, बड़ा विपक्ष है, मजबूत बड़ा विपक्ष, हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा विपक्ष।
अभी 100 दिन पूर्ण हो जाएंगे 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार को। इन 100 दिन में इस बड़े विपक्ष ने कितनी मजबूती दिखाने का काम किया, कितनी ताकत सरकार को दिखाने का काम किया। यदि हमारे जो शीतकालीन सत्र था वहां भी यदि किसी ने मजबूती से क्वेश्चन उठाए तो आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला ने उठाने का काम किया। अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर राही को छाव नहीं फल लागे अति दूर। इनके पास ताकत तो नहीं है, किसी काम का तो ये बड़ा विपक्ष नहीं है। और अब तो ललित अरोड़ा जी ने भी मान लिया, इन्होंने आपके चैनल पर अभी अभी डिबेट में स्पष्ट कहा है कि भाई आप हमें बताइए आप राजा के साथ हो या बकरी के साथ हो, आप बकरी किसको मान रहे हो? बकरी के साथ ये आपके बातों में से स्पष्ट हो गया। इन्होंने मान लिया कि कांग्रेस जो है ना बिल्कुल कमजोर है, शरीफ है, इनकी मदद करो। ये अपने आप को खुद ही बकरी बता रहे हैं, तो मैं क्या करूं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया। मेरे भाई मेरे मित्र, किसी भी नागरिक जो शपथ ग्रहण होता है वो सरकार को दिया जाता है, वो सरकार का फैसला होता है, वो किसको भेजते हैं? दोनों की रिश्तेदारी पक्की होगी, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी जाएगा या प्रतिनिधि को भेजते हैं, वो सरकार ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी होती है, वो किसको भेजते हैं। बाई नेम किसी का इन्विटेशन नहीं आता प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्षों को। तो ये कोई क्लू नहीं है आपका। ये बकरी कौन को नहीं बुलाया, वो पहले स्पष्ट कीजिए, बकरी कौन? ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में सत्ता जिस किया ये उनके पूत है, इनके साथ मिले हुए हैं। मैं बता रहा हूं इन्होंने वो गंडा के साथ मिलकर क्या किया। ये हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। अगर आज भूपिंदर सिंह की सरकार होती तो ये कहते हो हुड्डा जी हमारे सब कुछ है। 10 साल क्या हो, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है, आपके साथ रहे क्या? ये हमारे साथ भी जब बात रेणु साहब ये बात नहीं पता थी हमें। ये इनको लग रहा है कि हम इनके साथ थे और किस प्रकार से हमने इनकी खटिया खड़ी करने का ललित जी बोलेंगे। अच्छा ललित जी कंप्लीट करेंगे। जी ललित जी बोलिए। ललित जी अब मेरे को 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए, फिर मैं सुनूंगा। हुड्डा जी ने पिछले 4 दिन में कितने बयान दिए। उन्होंने बोला कि 100 दिन होने पे बोला ये सरकार निकल रही है। जो हरियाणा 2014 में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार देने में नंबर 1 थी, उसे बीजेपी ने बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर 1 बता दिया है। इस पे ये कह देंगे कि नहीं भाजपा की सरकार ने ठीक काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 2 लाख पक्की नौकरी देनी थी, नहीं दी। इस पे बता दें ये किसकी तरफ है। भूपेंद्र हुड्डा ने कौशल रोजगार पे सवाल उठाए, उन्होंने एमएसपी पे सवाल उठाए, ये किस तरफ है? रेणु साहब किस तरफ है? ये दोनों मिले हुए हैं। अब हुड्डा साहब रोडवेज की हालत के बारे में बोलते हैं कि सबसे सुरक्षित थी उनके टाइम में, अब सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पहले 4500 बसें थी, अब 3900 है। पूरे हमारे आसपास की 20-22 स्टेट में हम भेजते थे बसों को। आज क्या हालत है? हुड्डा साहब से ये चिढ़ते हैं जो हुड्डा साहब इनकी आलोचना करते हैं, और वो रेणु साहब हमारे भाई जो है वो भाजपा के बिना रह ही नहीं सकते, उनके साथ इनकी नजदीकियां है, इसलिए कांग्रेस को बड़ा बुरा कहते हैं, वरना और कोई काम नहीं है इनके, कोई बड़ाई नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि हम 100 दिन का हिसाब दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप 3650 दिन का हिसाब दीजिए, आपका 11वां साल शुरू हो चुका है। अलग डिबेट करेंगे रेणु जी, इस पे अलग डिबेट करेंगे। नहीं आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या बताने का काम करे प्रियदर्शनी जी यहाँ पर, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब के खिलाफ और इनके साथ हो, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। नहीं अरोड़ा साहब, रेणु साहब तो कह रहे हैं हुड्डा साहब के खिलाफ तो आपका हाईकमांड हो गया। अब हाईकमांड उनके खिलाफ कैसे हो गया भाई? उनको अगर एक बात बताओ, उनको अगर 2 स्टेट में नहीं बुलाया तो वो उनके खिलाफ हो गया। और अगर जिन 3 लोगों को बुलाया है वो जनरल सेक्रेटरी पे बोलने दीजिए ना। मेरे से सवाल है, 2 जनरल सेक्रेटरी और 1 का बेटे, तीनों को बुलाया तो इसका मतलब वो हुड्डा साहब से ऊपर हो गए फिर तो आपके हिसाब से। ऐसा नहीं होता राजनीति में। हमें जिसकी जरूरत है मैं बुलाएंगे, उसमें हमें रेणु साहब। चलिए मैं इसको अलग वे में लेता हूँ, प्रियदर्शनी जवाब दीजिएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिल्ली की मौजूदा राजनीति में फिलहाल जरूरत नहीं है। हकीकत है नहीं है, मैं तो बोल ही रही हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकमान को भी, कांग्रेस को भी चलिए देर आई दुरुस्त आई, अकल आ गई है कि अगर हुड्डा साहब किसी भी विधानसभा में जाएंगे। देखिए
दिल्ली की राजनीति को देखिए वरुण जी, समझना चाहिए हमें। दो पार्ट में बटी हुई है, दो कोटरों में बटी हुई है, एक पूर्वांचल की राजनीति और एक जाटों की राजनीति। जाटों के तो हुड्डा साहब सो कॉल्ड बड़े नेताओं में आते थे, ठीक है, जो फेस ऑफ कांग्रेस, फेस ऑफ अपने आप को बोलते थे। अब ये बताइए, उन्हीं को नहीं बुलाया जा रहा बगल वाले प्रदेश में? उन्हें भी मालूम है कि अगर उनको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजा जाएगा तो वोट नहीं आएंगे। इनफैक्ट जो विधानसभा का जो कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेचर अपना हार जाएगा। यही कारण है ना, हाईकमान भी तो कुछ सोच समझ के कर रहा है ना। इनके फिर पास तो आपको ये इच्छा जाहिर करनी चाहिए थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो दिल्ली में। आप क्यों इच्छा जाहिर करेंगे? इनका संगठनात्मक का संगठन का इनका मामला है, ये जाने। हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे तो नयाब सिंह सैनी गए हैं, हमारे तो सारे बड़े नेता गए हैं हरियाणा बीजेपी के 32 नेता हैं दिल्ली में भाई, मैं जानकारी दे दूं। अच्छा जी, जल्दी से बड़े नेता हमारे गए। जल्दी से रेणु साहब मुझे एक बात बताइए, क्या प्रभारी पावरफुल हो गए हैं? नहीं देखिए, पावरफुल नहीं, प्रभारी तो पावरफुल अपने आप ही हो गए जब इनको इग्नोर करके, जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के और उससे ज्यादा बार के सांसद भी हैं, एमएलए भी हैं, और उनको इग्नोर करके जब दूसरों को वहां पर ड्यूटी दी जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमान ने इनके ऊपर ज्यादा विश्वास जताने का काम किया है। और जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास जताया जाता है हाईकमान की तरफ से, वो निश्चित तौर पर मजबूत भी माना जाता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, और वो मजबूत हुए हैं। लेकिन आपके इस बात पे तो अरोड़ा जी ने हाथ ही जोड़ दिए। हाँ, वरुण जी क्या है, अरोड़ा जी बोलेंगे, रुक जाइए भाई, अरोड़ा जी बोलेंगे, प्लीज प्लीज। नहीं अरोड़ा जी बोलिए। एक सेगमेंट में जो जाना है, मेरी दूसरी डिबेट है, मुझे एक सेगमेंट देने दीजिए प्लीज सर, प्लीज एक सेकंड, जल्दी से बोलिए। एक सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हुड्डा साहब को बड़ी जिम्मेदारी से अपना रिटायरमेंट घोषित कर देना चाहिए। उनको खुद ही कहते हैं ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। हरियाणा की जनता को आराम दीजिए। थैंक यू। अरोड़ा साहब बोलिए, अरोड़ा साहब प्लीज, नेक्स्ट 1 मिनट आपका। पूरे विश्व में जितने भी हुड्डा विरोधी है ना, मैं तो चाहता हूँ कि ऊपर से राक्षस उन पे करें, सबको 300 साल की सजा हो, इनके ऊपर भूत प्रेत डांस करें। अरे नहीं, ऐसा कहाँ होता है? बिना बात के आप इनसे चर्चा क्या करते हो, ये आके बोलते क्या है? हुड्डा साहब, अरे हुड्डा साहब को लेना है हाईकमांड ने, और अब आप भी सवाल उनसे पूछ रहे हो प्रभारी कौन होगा। अरे नहीं, मैंने नहीं पूछा भाई, मैंने नहीं बोला प्रभारी कौन होगा। मेरा सवाल ये था कि प्रभारी क्या ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, मैंने नहीं पूछा प्रभारी कौन होगा। प्रभारी हमारा जो है, हमारे प्रभारी हरियाणा कांग्रेस के दीपक बाबरिया है जी। अब उनसे हुड्डा जी ज्यादा पावरफुल हो गए, मतलब इस बात का मीनिंग, और वो पूछ रहे आप रेणु साहब से, ऐसे कैसे? नहीं, मैं रेणु साहब तो जानना तो चाह रहा हूँ ना भाई, वो क्या समझ सोच रहे हैं? क्या पता हमारी राजनीति का भाई? अरे पुराने खाटी वो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के नेता है। अनुमान लगाने से थोड़ी कुछ होता है। अब हमारे स्ट्रेटजी पे कोई व्याख्या कर सकता है? आप भी नहीं कर सकते वरुण जी, मैं बताऊं। मुझे करनी नहीं सर, मुझे नहीं करनी, मुझे आपसे जाननी है। सर, जिसका सवाल संबंधित उसी से तो पूछोगे, बात को बुरा ना मानना। इतना फ्रीडम तो दीजिए अरोड़ा साहब कि मैं सवाल पूछ सकूं जी। नहीं, उनसे मत पूछो ना। अरे सर, ऐसे मत करिए, ऐसे मत। हमारा प्रभारी उससे शक्तिशाली है कि नहीं, मैं बताऊंगा। एक तो ये है, अली अरोड़ा जी ने बहुत बड़ा श्राप दिया कि इनको भूत प्रेत लगेंगे। पहले राजा बकरी वाली बात कही थी, अब तो मेरे ख्याल से जब भी हमें पता लगेगा ललित अरोड़ा जी डिबेट में हमारे साथ बैठने वाले हैं, तो हमें रुद्राक्ष की माला पहन करके बैठना पड़ा करेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये तो मैं आगे से परमानेंट पहननी शुरू करूंगा। देखिए, जो 2024 का इलेक्शन हुआ अक्टूबर 8 को जब रिजल्ट आया, उससे पहले 8 अक्टूबर को 10 बजे तक कांग्रेस पार्टी ने पूरी चंडीगढ़ जाने की तैयारी कर रखी थी। रथ ढोल बाजे जलेबियों के ऑर्डर सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। 100% इसमें था कि भाई हमारी सरकार बन रही होगी। और वरुण जी, आपको ध्यान होगा 10:30 बजे मैं स्पेशल आपके चैनल पर जुड़ा था और हिमांशु द्विवेदी जी की डिमांड आई थी कि रेणु साहब को एक साथ हमारे चैनल पर लेकर के आने का काम करो। मैं जी न्यूज पर था उसके, तो मैं आ गया, उसको काट करके मैं आपके चैनल से जुड़ा। और 10 बजे द्विवेदी जी ने मेरे से पूछा, रेणु साहब सरकार किसकी बन रही है? मैंने कहा भाजपा की बन रही है। भैया आपकी कितनी सीट आएंगी? हमारी 10 से 12 आएंगी। तो उनका बड़ा स्ट्रांगली क्वेश्चन आ रहे, क्या कह रहे हो आप? 71 पर आगे चल रही है कांग्रेस और आप कह रहे हो कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मैंने कहा कि गुब्बारे की हवा है, बहुत जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि जो कर्मचारी लोग हैं जो बीजेपी के विरोध में थे, कहीं ना कहीं उनके बैलेट पेपर है वो निकल जाएगी। उसके बाद ये चिल्लाते रहे कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। जब इन्हीं के लोगों ने इनको धुतकारना शुरू किया कि ऐसे मत चिल्लाइए,
तब इन्होंने इसको छोड़ने का काम किया। अब भी उसका नाम आइए अब ये कहाँ चले गए, अब ये विषय कहीं और हो गया, अरे विषयांतर हो गया रेणु साहब। ये बड़ा एक लाइन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद जिस प्रकार से इनकी हवा निकली, वो चिप्स वाले पैकेट की तरह से खोलते ही छोटा सा बन गया वो, उसके बाद ये जो पोल खुलनी शुरू हुई, उसके बाद देख लिया कि अब भूपेंद्र हुड्डा की जरूरत नहीं रही है, और जहां वो जाएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में और हरियाणा प्रदेश के लोगों में एक विरोध भूपेंद्र हुड्डा के नाम का शुरू हुआ कि भाई हम भाजपा को निकालना चाहते हैं हरियाणा जी। और आपकी गलती जैसे आपने दोबारा से भाजपा को यहाँ पर बिठाने का काम किया, इसलिए पूरे प्रदेश के वोटरों में उनके खिलाफ आपको मौका मिला, आपने तंज कसी है, लेकिन भूत पिशाच की नौबत ना आए ये तो हम उम्मीद करते हैं। मंगलवार का दिन है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।